हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इंटेल 8085 और इंटेल 8086 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर का। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो प्रोसेसर। कह रहा है इसमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। तो Z8000 ये माइक्रो प्रोसेसर है, मोटरोला 6809 ये भी है, जिलॉग Z8 भी है, PIC1X ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो गया। कह रहा है कौन सा माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, तो PIC1X ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, बाकी सब माइक्रो प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कह रहा है कौन सा स्पेशल पर्पस रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का। तो प्रोग्राम काउंटर जो है, पीसी प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन 2 का ए हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर इन ए फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कह रहा है कितना फ्लिप फ्लॉप होता है फ्लैग रजिस्टर में 8085 के माइक्रो प्रोसेसर में। तो टोटल कितना फ्लिप फ्लॉप होता है? 5 यूज किया जाता है, 5। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर प्रेजेंट इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितना एड्रेस लाइन होता है? तो 20 एड्रेस लाइन होता है। 8086 में क्या होता है? 20 एड्रेस लाइन होता है, 20 एड्रेस लाइन होता है और 16 डेटा लाइन होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है। 8086 इंटेल 8086 में 20 एड्रेस लाइन होता है और 16 डेटा लाइन होता है। तो एड्रेस लाइन पूछा है तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए कौन सा सही नहीं है? इट इज ए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, सही है। इट इज ए 40 पिन DIP चिप, ये भी सही है। इट हैज 16 एड्रेस लाइन, इसमें 16 एड्रेस लाइन होता है। 8085 में 16 एड्रेस लाइन होता है और 8 जो है डेटा लाइन होता है, तो ये भी सही है, 16 एड्रेस लाइन होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग PMOS टेक्नोलॉजी, ये गलत है, PMOS टेक्नोलॉजी का यूज करके नहीं बना होता है। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेक्टर्ड इनपुट। कह रहा है कौन सा जो है नॉन वेक्टर्ड इनपुट है? तो INTR जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जिसका पीरियोडिटी क्या होता है? लोएस्ट पीरियोडिटी होता है, सबसे लोएस्ट पीरियोडिटी होता है INTR का, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इसका पीरियोडिटी क्या होता है? लो पीरियोडिटी होता है या लोएस्ट पीरियोडिटी कह सकते हैं। सबसे हाईएस्ट किसका होता है? ट्रैप का होता है हाईएस्ट पीरियोडिटी, हाईएस्ट पीरियोडिटी। तो INTR जो है ये नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है? तो ट्रैप, INTR, RST 6.5 ये तीनों क्या है? ये तीनों हार्डवेयर इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट है ये तीनों। और RST 5 जो है ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। RST 5 क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन 7 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ALU स्टैंड्स फॉर। ALU का फुल फॉर्म पूछ रहा है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सर्किट इन द 8085A दैट प्रोवाइड द अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन आर कॉल्ड। कह रहा है ऐसा सर्किट 8085 में जो क्या करता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, तो उसको ALU बोलेंगे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन करेगा तो उसको ALU बोलाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन 9 का बी हो जाएगा, 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द आइटम्स दैट यू कैन फिजिकली टच इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं तो उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। जिसको हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो जिसको टच फिजिकली टच करेंगे उसको हार्डवेयर बोलेंगे, ठीक है ना, हार्डवेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच बस इज ए बाई डायरेक्शनल बस। कह रहा है कौन सा बस जो है बाई डायरेक्शनल बस होता है, बाई डायरेक्शनल बस होता है। कौन सा बस बाई डायरेक्शनल बस होता है? तो डेटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है और एड्रेस बस जो है यूनी डायरेक्शनल होता है।
तो डेटा बस हो जाएगा ऑप्शन 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट निमोनिक्स कोड टू मशीन कोड। कह रहा है निमोनिक्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज किया जाता है, तो असेंबलर का यूज करता है। असेंबलर क्या करता है, निमोनिक्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, असेंबलर, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैव हाउ मेनी पिंस। 8085 में कितना पिन होता है, तो 8085 हो या फिर 8086 हो, दोनों में क्या होता है 40 पिन होता है, 40 पिन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है HLT हॉल्ट अपकोड मीन्स। तो हॉल्ट का सबसे लास्ट में यूज किया जाता है एंड ऑफ द प्रोग्राम के, प्रोग्राम को खत्म करने के लिए HLT का यूज किया जाता है। हॉल्ट मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द नंबर ऑफ आउटपुट पिंस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में कह रहा है आउटपुट पिन जो है 8085 में कितना आउटपुट पिन होता है, तो आउटपुट पिन जो है 27 होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, 27 आउटपुट पिन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, कह रहा है द प्रोसेसर स्टेटस वर्ड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज 5 फ्लैग्स नेमली। कौन कौन सा फ्लैग होता है उसका नाम जो है बताना है, तो साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। टोटल कितना होता है 5 होता है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन एन इंटेल 8085A विच इज द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। पहला फर्स्ट मशीन साइकिल कौन सा होता है, तो ये अपकोड फेच साइकिल होता है, सबसे जो पहला होता है वो अपकोड फेच साइकिल होता है, एन अपकोड फेच साइकिल, ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा। फेच साइकिल जो है सबसे पहला मशीन साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है द क्लॉक स्पीड ऑफ 8085 इज। 8085 का क्लॉक स्पीड कितना होता है, तो 3.2 मेगाहर्ट्ज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 3.2 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, कह रहा है द कंट्रोल फ्लैग्स इन 8086 आर। 8086 में जो कंट्रोल फ्लैग होता है वो ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शनल फ्लैग, सभी हो जाएगा, ये सभी क्या है कंट्रोल फ्लैग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का। 20 है RST 0 to RST 7 आर द डैश इन 8085। तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, RST 0 से लेकर के RST 7 तक जो है ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। कैसा इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। और हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या हो जाएगा, हार्डवेयर इंटरप्ट में हो जाएगा ट्रैप हो जाएगा RST 7.5, उसके बाद RST 6.5, उसके बाद RST 5.5 और INTR। तो ये क्या हो गया, ये हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया, और RST 0 से RST 7 ये हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश इज द ओनली नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा कह रहा है जो नॉन वेक्टर, ओनली नॉन वेक्टर इंटरप्ट कह रहा है, कौन सा होता है, तो ये कौन सा है INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जिसका पीरियोडिटी क्या होता है, लोएस्ट पीरियोडिटी होता है, सबसे लोएस्ट पीरियोडिटी होता है, और ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कह रहा द रिलेशन अमॉन्ग IC इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल इज। ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल टू होता है फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल, ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23 क्या कह रहा है एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर सिग्निफाइज दैट। 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है क्या सिग्निफाई करता है, ये बताना है आपको क्या सिग्निफाई करता है। तो ये 8-बिट डेटा बस होता है इसमें, और एड्रेस बस कितना होता है 16 होता है, एड्रेस बस 16 बिट होता है और डेटा बस 1 बिट, ऑप्शन डी हो जाएगा 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। कह रहा है कौन सा 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर इसमें से नहीं है, तो ये 68,000 जो है ये 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये मोटोरोला 68,000 ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है,
बाकी 80 85 Z80 और 6502 ये सब तीनों क्या है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। वही मोटरोला 68000 जो है ये 16 बिट का होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो 68000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा 25 का। 26 है, द एड्रेस बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज ऑलवेज, कह रहा एड्रेस बस जो है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो क्या होता है एड्रेस बस, तो एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होता है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डेटा बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज ऑलवेज, कह रहा डेटा बस जो है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है, तो डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द वर्ड साइज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज कितना होता है, तो 8 बिट का होता है, 28 का बी हो जाएगा, 8 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर, कितना हार्डवेयर इंटरप्ट होता है ये बताना है आपको। तो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, कौन कौन, ट्रैप होता है, RST 7.5 होता है, RST 6.5 होता है, उसके बाद RST 5.5 होता है और INTR होता है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 जो है हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितना होता है, तो ये RST 0 से RST 7 तक होता है, मतलब टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है और 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आइडेंटिफाई द नॉन मास्केबल इंटरप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है कौन सा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है ये आपको बताना है। तो RST 4.5 जो है ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, जिसको ट्रैप भी बोला जाता है, ट्रैप, तो ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। बाकी ये तीनों जो है RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 ये मास्केबल इंटरप्ट है, ये मास्केबल इंटरप्ट है। और ये RST 4.5 या ट्रैप इसी को बोलते हैं, ये क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द इंटरप्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है, ट्रैप का होता है, उसके बाद RST 7.5, उसके बाद RST 6.5, उसके बाद RST 5.5 और उसके बाद INTR। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हो गया INTR का, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया ट्रैप का, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट ट्रैप का और सबसे लोएस्ट INTR का, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का, 31 का सी। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए माइक्रो प्रोसेसर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।